हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे 50 महत्वपूर्ण कंप्यूटर के एमसीक्यू टेस्ट को। और फ्रेंड्स, आपको टेस्ट के अंत तक बने रहना है और 50 सवालों में से कितने सवाल सही हुए हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की इस क्लास का हमारा पहला सवाल है कि छोटा प्लास्टिक कार्ड के रूप में कूटांकित सूचना को पढ़ने के लिए निर्दिष्ट डिवाइस क्या है। छोटा प्लास्टिक कूटांकित सूचना को पढ़ने के लिए, यानी जो इन कोड को पढ़ते हैं किसी भी सूचना को, तो उसे किस डिवाइस के द्वारा पढ़ते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बैज रीडर। बैज रीडर के माध्यम से जो है सूचनाओं को पढ़ा जाता है। नेक्स्ट सवाल है URL से क्या तात्पर्य है। यहाँ पर जो शब्द है URL, इससे क्या तात्पर्य है। यह प्रिंटर्स और कंप्यूटर्स के मध्य एक संप्रेषण विधि है, यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है, या यह ईमेल एड्रेस है, या यह वेबसाइट का स्टाइल है। तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स कि इस URL से तात्पर्य है कि यह वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस है। बात करें फ्रेंड्स URL का, तो URL का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्स रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है, और जिसका कार्य है कि वर्ल्ड वाइड वेब पर किसी पेज का एड्रेस। इसके बाद हमारा नेक्स्ट सवाल है इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है क्या कहलाता है। इंस्ट्रक्शन के समूह से संबंधित वह शब्द जो हार्डवेयर को कार्य निष्पादित करने का निर्देश देता है उसे कहते हैं सॉफ्टवेयर। उसे क्या कहेंगे, तो सॉफ्टवेयर कहते हैं। हमारा अगला सवाल है निम्न में से कौन माइक्रो प्रोसेसर के 3 मुख्य फंक्शन में शामिल नहीं है। यानी माइक्रो प्रोसेसर का जो फंक्शन है 3 फंक्शन में जो है एक शामिल नहीं है, तो वह क्या है। तो इसके आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, स्टोर जो है शामिल नहीं है, जबकि फैच, एग्जीक्यूट, इसके बाद डिकोड, ये सब जो है शामिल है। हमारा अगला सवाल है वह व्यक्ति जो कंप्यूटर प्रोग्रामों को डिजाइन करता है, लिखता है, टेस्ट करता है, किस नाम से जाना जाता है। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर। कंप्यूटर प्रोग्राम कहेंगे वह व्यक्ति जो प्रोग्राम को डिजाइन करेगा, लिखेगा और टेस्ट करेगा, उसे कंप्यूटर प्रोग्रामर कहते हैं। नेटवर्क के माध्यम से फाइलों को किसी स्थानीय कंप्यूटर सिस्टम से दूसरे कंप्यूटर सिस्टम में मूव करने या कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो फॉर्मेट फाइल ट्रांसफ़र कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मेट फाइल ट्रांसफ़र कहलाती है। नेक्स्ट सवाल है विंडोज़ है। विंडोज़ जो है यह क्या है। विंडोज़ तो यह जो है एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है। बी राइट आंसर हो जाएगा कि विंडोज़ है एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सिस्टम है। निम्नलिखित में से कौन इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। कीबोर्ड, हार्ड ड्राइव, जॉयस्टिक या माउस। तो इनमें कौन है जो फ्रेंड्स ये इनपुट डिवाइस का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा हार्ड ड्राइव। हार्ड ड्राइव जो है इनपुट उदाहरण नहीं है, जबकि कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस ये सब क्या है, इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला वह मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड एंटर करने का निवेदन करता है वह क्या है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रॉम्प्ट। कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाला मैसेज जो ऑपरेटर से इंफॉर्मेशन या कमांड एंटर करने का निवेदन करता है वह है प्रॉम्प्ट है। तो आपको प्रॉम्प्ट याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत विंडोज XP एक महत्वपूर्ण उदाहरण है क्या। पीपुल, डाटा, प्रोसीजर या सॉफ्टवेयर। तो फ्रेंड्स कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत जो विंडोज XP है यह एक महत्वपूर्ण किसका उदाहरण है, तो सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट सवाल है बिना लाइसेंस हमारा नेक्स्ट सवाल है फ्रेंड्स कि बिना लाइसेंस के अपने सॉफ्टवेयर का प्रयोग न करने देने के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रोडक्ट विधि का प्रयोग किया जाता ताकि प्रत्येक लाइसेंस वाले विंडोज की इंस्टॉलेशन के लिए आपको विंडोज परचेज करनी पड़े। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक्टिवेशन। उससे क्या कहेंगे, तो एक्टिवेशन कहेंगे। नेक्स्ट सवाल है नियमों और मानकों का एक समूह जिसका प्रयोग 2 कम्युनिकेटिंग एंटिटीज द्वारा कम्युनिकेशन के लिए किया जाता है वह क्या कहलाता है। तो प्रोटोकॉल कहलाता है। नियमों और मानकों का एक समूह है जिसका प्रयोग 2 कम्युनिकेटिंग एंटिटीज द्वारा कम्युनिकेशन के लिए स्थापित किया जाता है उसे प्रोटोकॉल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, प्रोटोकॉल। कंप्यूटर को बूट करने का सही अर्थ क्या है। कंप्यूटर को बूट करने का अर्थ है कि पुनः चालू करना। कंप्यूटर बूट करना अर्थात हुआ पुनः चालू करना। कंप्यूटर से संबंधित किसी कार्य को करते समय सॉफ्टवेयर निम्न में से किन 4 बेसिक फंक्शंस के लिए हार्डवेयर का प्रयोग करता है। तो
तो इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। आंसर हो जाएगा इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से पेपर पर प्रस्तुत इंफॉर्मेशन की कॉपी क्या कहलाती है? सॉफ्ट, हार्ड, रीडेबल। तो फ्रेंड्स, सामान्यतः कंप्यूटर द्वारा प्रिंटर से जो पेपर पर प्रस्तुत इंफॉर्मेशन की कॉपी क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है, तो इसलिए इस प्रश्न को स्किप करते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है, टेम्पोरेरी मेमोरी कहलाती है। टेम्पोरेरी मेमोरी क्या कहलाती है? तो रैम कहलाती है। और फ्रेंड्स, रैम की बात करें तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म हो गया आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा DOS है, तो DOS का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट सवाल है, वह स्टोरेज डिवाइस जिसे प्रत्यक्ष रूप से कंप्यूटर के USB पोर्ट में प्लग्ड किया जाता है वह क्या कहलाता है? तो फ्लैश ड्राइव कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैश ड्राइव। हमारा नेक्स्ट सवाल है, जब आप मॉनिटर पर सेव क्लिक करते हैं और ड्राइव में फ्लैश ड्राइव या फ्लॉपी डिस्क डिस्केटी नहीं होता तो आपके द्वारा प्रयुक्त डॉक्यूमेंट या एप्लीकेशन स्टोर हो जाता है। तो कहाँ पर स्टोर हो जाता है? तो हार्ड ड्राइव पर स्टोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, हार्ड ड्राइव पर स्टोर हो जाता है। अगला सवाल है, वह पर्सनल कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो कंप्यूटर में फाइलों को संगठित करता है और ग्राफिकल डेस्कटॉप इन्वायरमेंट का प्रयोग करता है वह क्या कहलाता है? तो विंडोज़ कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, विंडोज़ कहलाता है। एक बाइट है, एक बाइट जो है क्या है? तो एक बाइट है 8 बिट्स के समूह का एक कोड है। एक बाइट 8 बिट्स के समूह का एक कोड है। नेक्स्ट सवाल है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कहलाता है। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो है DBMS क्या कहलाता है? तो यह जो है फ्रेंड्स, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग डाटाबेस को बनाने, रखरखाव करने एवं डाटाबेस तक नियंत्रित पहुंच प्रदान करने के लिए करते हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक तरीका है जिसमें बहुसंचार उपकरणों को एक दूसरे के साथ कुशलतापूर्वक जोड़ा जाता है। एक क्या वह तरीका क्या है जिसमें बहुसंचार उपकरणों को एक दूसरे के साथ कुशलतापूर्वर्क जोड़ा जाता है? उसे स्विचिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, स्विचिंग। रोम BIOS में आद्याक्षर BIOS शब्द का क्या अर्थ है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर BIOS का फुल फॉर्म पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। और बात करें फ्रेंड्स रोम का, तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। आपको याद रखना है। तो BIOS का हो गया फुल फॉर्म बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और रोम का हो गया रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट सवाल है, मोजिला फायरफॉक्स प्रोग्राम जो वेब में विंडोज नेविगेट की सुविधा देते हैं क्या कहलाते हैं? मोजिला फायरफॉक्स प्रोग्राम्स जो वेब में विंडोज नेविगेट की सुविधा देते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वेब ब्राउज़र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट सवाल है, डिफ्रेगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य क्या है? डिफ्रेगमेंटेशन का अंतिम उद्देश्य क्या है? तो आधुनिक मुक्त स्थान का सृजन करना। आधुनिक मुक्त स्थान का सृजन करना डिफ्रेगमेंटेशन कहलाता है। प्रोसेसर की गति मापने के लिए शब्द MIPS का क्या अर्थ है? फ्रेंड्स, आपके एग्जाम पर जो है एक फुल फॉर्म, एक से दो फुल फॉर्म आपको देखने को मिलेंगे। तो MIPS का यहाँ पर फुल फॉर्म पूछा गया है। तो MIPS का जो फुल फॉर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। MIPS का फुल फॉर्म हो गया मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। रीड ऑन मेमोरी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करने वाले विकल्प का चयन करें। रीड ऑन मेमोरी क्या है? तो फ्रेंड्स, रीड ऑन मेमोरी जो है वह है नॉन वोलेटाइल का उपयोग उस सूचना को संचित करने के लिए किया जाता है जो सिस्टम संचालन के दौरान परिवर्तित नहीं होता है। तो आपको याद रखना है नॉन वोलेटाइल का। एक उपकरण जो न केवल आकस्मिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कंप्यूटर को बिजली न होने की स्थिति में बैटरी द्वारा पावर भी प्रदान करता है तो वह क्या कहलाता है? तो वह USB। आंसर हो जाएगा USB। तो एक उपकरण जो न केवल आकस्मिक सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि कंप्यूटर को बिजली न होने की स्थिति में बैटरी द्वारा पावर भी प्रदान करता है तो किसके द्वारा? तो USB के द्वारा। नेक्स्ट सवाल है, एक EDI व्यवस्था का निम्नलिखित में से क्या हानि है? एक EDI व्यवस्था का निम्नलिखित में से क्या हानि है? तो एक्सपेंसिव। इसका आंसर हो जाएगा EDI से संबंधित एक्सपेंसिव है।
चिप किसका एक सामान्य नाम है? तो चिप फ्रेंड्स इजी प्रश्न है, जो चिप किसका एक सामान्य नाम है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट को ही कहते हैं चिप के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन लैंग्वेज टीसीपी आईपी का पूर्ण रूप क्या है? तो फ्रेंड्स बात करें अगर टीसीपी और आईपी, तो टीसीपी का फुल फॉर्म होता है ये जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का अर्थ होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आपको याद रखना है ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है आईपी का फुल फॉर्म। दूरसंचार प्रणाली उपकरण का एक उदाहरण है मोडेम, प्रिंटर, कीबोर्ड या स्कैनर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोडेम। दूरसंचार प्रणाली का उपकरण का एक उदाहरण है मोडेम। एक कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? इजी प्रश्न है फ्रेंड्स, और कई बार ये इजी होने का बावजूद भी एग्जाम पर आते हैं कि सीपीयू। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? तो सीपीयू कहलाता है, और सीपीयू का मतलब होता है फ्रेंड्स सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट को। इंट्रानेट का अभिप्राय क्या है? इंट्रानेट का क्या अभिप्राय है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हुए संगठन के सभी कंप्यूटर को एक नेटवर्क से जोड़ना इंट्रानेट कहलाता है। नेक्स्ट सवाल है इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है जो कि विंडोज़ को वेब के रूप में चलाने का काम करते हैं? नेटवर्क्स, हाइपरटेक्स्ट, वेब ब्राउज़र या वेबसाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। यहाँ पर ABCD में ऊपर नीचे हो गया, तो इसका आंसर डी हो जाएगा वेब ब्राउज़र। इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे प्रोग्रामों को क्या कहा जाता है जो कि विंडोज़ को वेब के रूप में चलाने का काम करते हैं? उसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। एक सेव किए गए डॉक्यूमेंट को कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? एक कोई भी हम डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे फाइल कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फाइल। वर्ड प्रोसेसिंग में बनाया गया एक डॉक्यूमेंट या स्प्रेडशीट में बनाया गया एक बजट दोनों किस में बनाए गए डॉक्यूमेंट के उदाहरण है? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये जो दोनों है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट सवाल है डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ क्या है? डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ है एक प्रचलित टेलीफोन सेवा का इस्तेमाल करती है। डायल ऐप इंटरनेट एक्सेस यह जो है एक प्रचलित टेलीफोन सेवा का इस्तेमाल करती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है? नेटवर्किंग, बूटिंग, इसके बाद है प्रोसेस मैनेजमेंट या रिसोर्स मैनेजमेंट। सवाल पूछा गया है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया जो ऑपरेटिंग सिस्टम की नहीं है? तो बूटिंग, ये जो बूटिंग जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया नहीं है। संगणनात्मक गणना में GUI शब्दावली का क्या अर्थ है? तो GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल, इसके बाद यूजर इंटरफेस, GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट सवाल है किसी फाइल में अंतर्विष्ट कैरेक्टर्स, वर्ड्स और लाइनों की कुल संख्या काउंट करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो WC का प्रयोग करते हैं। WC आपको याद रखना है, WC का प्रयोग करते हैं किसी फाइल में अंतर्विष्ट जो कैरेक्टर, वर्ड्स रहते हैं और लाइन रहते हैं, इसको कुल संख्या को काउंट करने के लिए WC का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट सवाल है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो राज्यों, देशों या समस्त विश्व को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे WAN कहते हैं फ्रेंड्स। और WAN का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। WAN का एग्जाम पर पूछ देगा आपको, WAN का फुल फॉर्म क्या होता है? तो वाइड एरिया नेटवर्क आपको याद रखना है। वाइड एरिया नेटवर्क WAN का फुल फॉर्म होता है। अगर लैन की बात करें फ्रेंड्स तो लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। ये आपको याद रखना है, वाइड एरिया नेटवर्क और लोकल एरिया नेटवर्क लैन का हो गया। निम्नलिखित में से कौन सेकेंडरी डिवाइस नहीं है? मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप्स, इसके बाद रैम या टेप ड्राइव्स। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी रैम। रैम जो है या सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कंप्यूटर, मोबाइल उपकरण और इंटरनेट से संबंधित तकनीकों को समझने और जानकारी प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन अधिक अपरिहार्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा कंप्यूटर लिटरेसी। कंप्यूटर लिटरेसी जो है यह अपरिहार्य है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है निम्नलिखित में से कौन हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम। आंसर हो जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हार्डवेयर और यूजर प्रोग्राम के मध्य कंप्यूटर सिस्टम की एक लेयर है ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट सवाल है साधारण गणितीय और तार्किक निष्पादन किया जाता है किसके द्वारा? तो ALU के द्वारा। और ALU का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। आपको याद रखना है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU का फुल फॉर्म है, जो कि साधारण गणितीय और तार्किक का निष्पादन किया जाता है ALU के द्वारा। MS वर्ड में
हेडर दिखाई देता है कहाँ पर, टॉप पर, बॉटम पर, डॉक्यूमेंट के आरंभ में या डॉक्यूमेंट के अंत में। तो MS वर्ड में जो है हेडर दिखाई देता है टॉप पर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, टॉप पर दिखाई देता है। नेक्स्ट सवाल है, एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर क्या है? एक टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या अधिक प्रभावशाली कंप्यूटर क्या है? तो नेटवर्क सर्वर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क सर्वर। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है? तो डेस्कटॉप जो है फ्रेंड्स या पोर्टेबल कंप्यूटर नहीं है, जबकि लैपटॉप, नोटबुक, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट ये सभी पोर्टेबल कंप्यूटर है। नेक्स्ट सवाल है, एक एक्सेल वर्कबुक का कलेक्शन है क्या है? एक एक्सेल वर्कबुक का कलेक्शन क्या है? चार्ट्स, वर्कशीट या डॉक्यूमेंट्स है, एक और दो दोनों? तो इसका आंसर हो जाएगा चार्ट्स और वर्कशीट। एक एक्सेल वर्कबुक का जो कलेक्शन है चार्ट्स है और वर्कशीट है, ये भी दोनों आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर 50 MCQ टेस्ट जो है समाप्त होता है। और आपका कितना सवाल जो है सही हुआ है 50 में से, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स अंत में आज का सवाल रहा आपके लिए, जो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो हमारा आज का सवाल है कि सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किस देश में हुआ है? और इसका जवाब फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। तो आप ज़रूर बताइएगा कि सबसे पहले कंप्यूटर का आविष्कार किस देश में हुआ है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेकर बहुत जल्द। धन्यवाद।